सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? मज़ा आ रहा है, आनंद है, शांति है और भरपूर है और बहुत सारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम
पूरे ब्रह्मांड को नमन के साथ साथ थैंक यू भी, हर एक उस चीज़ के लिए जिनके लिए हम थैंक यू करना भूल जाते हैं और कभी ना कर पाएँ, उसके लिए भी थैंक यू। और सभी को थैंक यू है ही है, गॉड को तो सबसे पहले है। तो थैंक यू गॉड, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद प्रभु। अभी तक तो लोगों के मैसेज आते थे ना कि ओम से बड़ा अच्छी निद्रा आ रही है। आज तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि जैसे ओम करते करते मैं पता नहीं कहाँ चली गई हूँ, नींद ही आने लग गई मुझे तो, बिल्कुल एकदम अजीब सी शांति वाली लग रहा था, बस अब आँख खुलेगी ही नहीं। तो इतनी पावरफुल चीज़ है, क्योंकि रिलैक्स होना ही अपने आप में ईश्वर की अनुभूति है कि आपको अगर उसको सुनने से, उसकी वाणी सुनने से, देखो हम कभी जाते हैं ना, जैसे हम कभी गुरुद्वारे में जाते हैं तो पर्सनली मुझे गुरुद्वारे का समझ में नहीं आता है, नहीं आती गुरुमुख की समझ, बट जो वहाँ की तबला और वो जो रिदम होता है ना, वो इंटरनली इतना अच्छा लगता है कि आनंद आता है। तो प्रभु के नाम को हमें, जैसे कोई अपने, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सब अपने अपने धर्मों से और अपनी अपनी वाणी में प्रभु को बुला रहे हैं। तो प्रभु को समझ में क्या आ रहा है, प्रभु कैसे समझ पा रहे हैं? ठीक है, सारी चीज़ें उन्होंने ही बनाए हैं, लेकिन उनको क्या समझ में आ रहा है? वो फील, वो भाव, वो रिदम, वो ध्वनि, वो सेंसेशन जो बॉडी में, जैसे हम कुछ बोलते हैं तो कभी कभी रोंगटे खड़े होने लगते हैं। तो प्रभु को सिर्फ वो स्नेह चाहिए, करुणा के आंसू। जैसे हम कभी कभी बैठते हैं तो किसी अगर साधु के सामने या किसी ऐसे स्थान पे बैठते हैं तो हमारे आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा। तो वो क्यों गिरते हैं? क्योंकि हम उनके प्रति भाव विभोर हो रहे हैं, और हमारे इंटरनली अगर कुछ पेन है ना, तो वो हम मुंह से नहीं बोल रहे, वो हमारी आंखों से छलक रहा है, वो प्रेम। और वो जो वेदना है ना, वो आपके बिना बताए उस संत तक पहुंच जाएगी, उनको कुछ बताना नहीं पड़ता। तो संत और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। तो भगवान को भी हमें कुछ बताएं ना बताएं, उसे तो सब पता है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। माँ बाप को बच्चों का कुछ पूछना नहीं पड़ता, उन्हें पता चल जाता है कि इसको क्या चाहिए। तो सुख हो, दुख हो, वेद, कुछ कोई भी भाव होगा आपको, करुणा का, ईर्ष्या का, लोभ का, मोह का, जो भी चीज़ होगी ना कहीं आपके भावों में आ जाएगी। क्यों कहते हैं लाख छुपाओ चुप न सकेगा, राज है इतना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो चेहरे में, जैसे हम किसी से गुस्सा होते हैं तो हमारा चेहरा कैसा हो जाता है, और किसी को ऐसे तिरछी निगाहों से देखेंगे तब भी हमें पता चल जाता है कि वो हमें कहाँ देख रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, क्यों समझाना चाह रहा है, टॉन्टिंग में कह रहा है, मजाक में कह रहा है। हर चीज़ हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम बता के मजाक कर रहे हैं या हमारा, लेकिन हमें समझ में आ जाता है। तो वो समझ की क्या है, वो तार। आप हमारे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो वो तार जब जुड़ेंगे ना, तो वो पता चल जाएगा कि वो किस रूप में ले रहा है। और जैसे हम अपनी फैमिली में 4-5 मेंबर्स रहते हैं, तो हमें पता है उसका नेचर क्या है, तो हम उससे उतनी ही बात बोलते हैं जहाँ हमें लगता है कि ये बात इसको इतनी समझ में आएगी, उसके अलावा हम नहीं बोलेंगे उसे। क्योंकि जितना हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं ना, परिवार के लोग, उसी तरह ईश्वर सबको जानते हैं, क्योंकि वो सबका माई बाप है, सभी को समझता है। आप कुछ नहीं बोलेंगे तब भी समझ जाएगा, और हर एक फीलिंग को समझ जाएगा जो आप नहीं बोलोगे वो भी। तो इसलिए शुद्ध भाव में रहेंगे, निष्कपट रहेंगे, निर्मल रहेंगे, तो आपके तार बहुत जल्दी उस प्रभु तक जुड़ेंगे और आपको वो अनुभूतियाँ स्वतः होने लगेंगी। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे अभी अभी तो मैं तुझे याद कर रहा था, तो उसी तरह भगवान भी तो कभी हमें बोलें कि अरे बेटा मैं तुझे ही याद कर रहा था। और भगवान को मांगो ना, हम भगवान से अपनी ही अजीब अजीब चीज़ें लेके चले जाते हैं, हमें गाड़ी दे दो, हमें घर दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। तो हमें अगर किसी के साथ जुड़ना है ना, तो निष्कपट होके जुड़ें, चाहे वो हम भौतिक दुनिया में भी जुड़ रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमारा इनसे कोई मतलब निकल रहा है तब हम उससे जुड़ें।
प्रभु का तो अलग है ही भाव, वो तो उनके सामने तो निष्कपट जाना ही चाहिए। लेकिन जो हमसे मिलने जुलने वाले लोग हैं, हम उनके प्रति भी बहुत करुणा और दयामय रहें। उससे उससे हमारी जो रिलेशनशिप है ना, वो लॉन्ग टाइम चलेगी। और किसी लालच के वशीभूत नहीं कि हमारा उससे ये उल्लू सीधा हो रहा है तो हम उसके साथ बैठें, हमारा ये उल्लू सीधा हो रहा है तो हम जुड़ें ना। और अगर कोई जुड़ भी रहा है ना, तो वो उसका कर्म है, हमारा नहीं है। हमें अपने कर्मों को देखना है, हम अपने को सुधार सकते हैं, हम दूसरे को कोई भी नहीं सुधार सकता। किसी के बस की नहीं है किसी को कोई सुधारते। हम अपने परिवार के लोगों को नहीं सुधार सकते, तो बाहर की दुनिया को तो हम क्या सुधारेंगे? और कोई भी नहीं सुधार सकता। तो जीवन में हमें सिर्फ अपने अंदर चेंज लाना है, और चेंज उतना लाना है कि दूसरे को भी पीड़ा ना हो और हमारा भी काम बन जाए। और अगर उससे भी कुछ बात नहीं बन रही ना, तो शांत होकर थोड़ा सा साइड हो जाए। और उसके लिए बहुत सारी, जैसे मैं कल कह रही थी कि जिससे आपका मन नहीं मिल रहा है ना, उसको और बहुत सारी प्रेयर करें कि वो भी खुश हो, वो भी सुखी हो, वो भी स्वस्थ हो, वो भी संपन्न हो। ऑटोमेटिकली आप देखना उसके मन में आपके लिए अच्छे भाव आने लगेंगे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये है, ऐसा होता है जीवन में। उससे क्या होता है, अगर उसने हमें थप्पड़ मारा, हमने भी मार दिया, तो आप में और उसमें फ़र्क क्या रह गया? हम उसे गलत कह रहे हैं तो वो भी तो हमें गलत ही कहेगा, कि उसने भी तो हमें रिपीट कर दिया ना, मार दिया ना। उसने मारा तो आपने भी तो मार दिया, छोड़ा थोड़ी किसी ने। उसने एक बात बोली, आपने भी बोल दी, तो बात तो बराबर हो गई। फिर हम उसे दोषी क्यों कह रहे हैं? दोषी तो हम भी हुए ना, हमने उसका जवाब दे दिया तो हम भी दोषी हैं। तो शांत स्वरूप ही ईश्वर का रूप है, और वो है, सबके अंदर है। बस हम भूल जाते हैं, उसके ऊपर आवरण चढ़ा देते हैं, गुस्से के, ईर्ष्या के, लोभ के, आँचा पाँचा जो भी चीज़ें हैं। और संपर्क में जैसे ये होता है कि हम जैसे ज़्यादा लोगों के टच में आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जब मिलते हैं, आप देखो कहीं हम फंक्शन पार्टीज़ में जाते हैं, कुछ बहुत सारे लोगों से जब हम वार्ता करते हैं, तो सबकी अलग अलग वाइब्रेशन होती हैं। तो जब घर में आते हैं तो हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे ऐसे चलने लगती हैं, इसकी उसकी 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 बहुत सारी बातें ऐसे 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 घूमती रहती हैं। तो क्योंकि हमारा इंटरनल उतना स्ट्रांग नहीं है, हमें सबकी बातें याद आती हैं, सबके कपड़े याद आएंगे, सबका व्यवहार याद आएगा, उसने उसके साथ ऐसा किया, ये वो। जबकि हम लोग कभी कभी मिलते हैं, लेकिन चूंकि हमारा इनर सोल उतनी अभी पावरफुल हमने नहीं बनाई कि किसी की बात का कोई प्रभाव ना पड़े। तो हमें उस सोल को इतना इतना प्योर कर देना है कि अगर हमसे कोई कुछ कह रहा है तो हम उसे सुन के या तो चुप हो जाएं, या हम उसे समझाएं तो हमारी बात का वो मूल मतलब समझे। जो जैसे कहते हैं, मुझसे कोई बात करता है ना कि अच्छा इसका क्या होगा, तो मैं कहती हूँ देखो, या तो मान लो और या बताओ मत। अगर मानना है तो मेरे से बात करो, सोल्यूशन को मान लेना, फिर उसमें आर्ग्यू मत करना। और अगर नहीं है तो फिर मुझे बताओ मत, क्योंकि दो ही चीज़ होती हैं हर जगह, तीसरी नहीं होती। और जो तीसरी बीच में आती है ना, वो हमेशा डुलमुल डुलमुल रहेगी। तो या इधर हो जाइए या उधर हो जाइए, या किसी को सौंप दीजिए या किसी की सुन लीजिए, दोनों में से एक ही चीज़ कीजिए। और अपने को हमेशा छोटे बच्चे की तरह ही रखने की कोशिश करें, निर्मल, क्योंकि है ही वही बाल रूप सबके अंदर। हम उसको सोच के बड़े बन जाते हैं, अरे हमको ये भी करना है, हम बड़े हो गए, अब हमारे पर। तुमने जिम्मेदारी ली क्यों है? किसने कहा? मत लो ना। जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कोई नहीं होता, वो भी जिंदा रहता है। जिसके मदर फादर ख़त्म हो जाते हैं, उन बच्चों को भी जीवन मिलता है। जो जानवर हैं जो सड़कों पे टहल रहे हैं, वो भी, कोई देखा है कि कोई भी शहर या गांव या खाली हो गया हो कि वो मर गए हों बिना? सब जिंदा हैं, सब चल रहे हैं। चला कौन रहा है? वो प्रभु ही तो चला रहे हैं। और अगर कहीं पे वो हल्का हल्का मधुर ध्वनि चलती रहती ना भगवान के नाम की, और वो जानवर के अंदर भी जा रही है, जैसे हमने कोई म्यूज़िक चला दिया भजन कीर्तन वाला, तो हमारे घर के अंदर जो जीव जंतु, जो छिपकलियां हैं, कॉकरोच हैं, घर के अंदर जो भी कीड़े मकोड़े हैं, उनके अंदर भी वो जा रहा है। तो आप एक के नहीं, बहुत सारे लोगों को एक नाम दान दे के उनका उद्धार कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे कुत्ते मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, वो वहीं रहते हैं। हम कहते हैं देखो ये कितना पुण्य आत्मा है कि इसको भगवान का नाम सुनने को मिल रहा है। तो उसी तरह अगर हम खाली अपने को नहीं तारते भगवान का नाम लेके, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग जुड़ते रहेंगे, उन सबके अंदर वो चीज़ जाएगी। जैसे हमने खाना बनाया भगवान का नाम लेके, और हमसे रिलेटेड जितने लोगों के बीच में वो वितरण हो रहा है, तो वो प्रसाद हो गया। वो प्रसाद
प्रसाद होने के बाद कितने लोगों को उसने अंदर जाके वो चीज़ फील अंदर भर दिया, भगवान का नाम उनके अंदर आ गया। और ऐसे ही अगर थोड़ी थोड़ी चैन बनाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे एक वो है ना, एक छोटा सा भजन है, ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गाँव में। तो जैसे हम ये छोटा सा गा रहे हैं ना, ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गाँव में, मुरली की तान सुनाया करना, मुरली की तान सुनाया करना, मोहना हो मोहना, सावरा हो सावरा, ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गाँव में। तो हम ये गुनगुनाते रहें और साथ चलते रहें, ओम करते रहें, और सभी को उस ओम के मतलब जो हम कर रहे हैं ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, विश्व शांति और जिसको इसकी नीड है ना, ये हम उनके लिए कर रहे हैं। हमें उसका फल मिलेगा, लेकिन क्या है कि हम कर सबके लिए रहे हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है, जो जप नहीं पा रहे, उनको वहाँ तक, कानों तक वो चीज़ जाए। और ये छोटा छोटा प्रयास बहुत कुछ कर जाता है। जैसे हम छोटा छोटा नाम करते हैं ना, तो कहते हैं भगवान के 108 की माला क्यों जपते हैं, क्योंकि एक किसी साधु ने ही बोला था कि 108 करने के बाद जो है ना, वो तार प्रभु से जुड़ जाते हैं। ऐसे जुड़ गए हमारे तार, ये हमें, ये प्रभु, उसके बीच में 108 की गिनती है। तो जैसे जैसे हम ये करेंगे तो ये तार यहाँ से ऐसे जुड़ जाएंगे। तो प्रभु का नाम जोड़ने के लिए, और शायद इसलिए भी कि इसी बहाने हम 108 नाम जप लें। पता नहीं इसका एक्चुअल लॉजिक क्या है, मुझे नहीं मालूम, बट यह है कि एक छोटा छोटा प्रयास भी बहुत सारे फल लेके आता है। तो प्रयास करते रहें। जैसे हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें शुरू में उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। कोई दुकान खोलते हैं या जॉब पे जाते हैं तो हमें मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्राहक नहीं आ रहे। जब ग्राहक आते हैं, पैसे आते हैं, तो आनंद आता है, अच्छा लगता है कि हाँ कमाई हो रही है, ऑटोमेटिकली चेहरे पे चमक आ जाती है, खुशी खुशी हम घर आते हैं, अपने घर पे सामान लेके आते हैं, तो अच्छा लगता है। तो उसी तरह जब हम भगवान के नाम भी इतने जप लेंगे ना, तो उसमें जो उसका प्रतिफल मिलेगा, ये तो बाहर भौतिक मिल रहा है, ये तो खत्म हो जाएगा, नश्वर, लेकिन जो हमें अंदर से मिल रहा है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, तो वो कब होगा? जब एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, कोई चीज़ छलकने लग जाएगा प्रभु का नाम अंदर से। जैसे हमारे रोम 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 में राम 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 चल रहा है, और वो चलते चलते इतना गहन हो जाएगा कि उसकी जो रोशनी है ना, वो ऐसे ऐसे निकलने लगेगी, ऐसे यूं। वो हमारे मतलब अलग से एक प्रोटेक्शन पावर, एक अलग से ऑरा बन जाएगी हमारे। और वो ऑरा इतनी स्ट्रांग होती है कि जितने लोगों पे उसकी आभा पड़ेगी ना, उतने लोगों को वो पवित्र कर देती है। इतना पावर, इतनी मतलब नाम की महिमा है। जैसे एक आदमी था, उसको ना आकाशवाणी हुई कि 1 साल बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरा मतलब गला काट दिया जाएगा चाकू से, ऐसे मतलब तलवार से। तो वो आदमी बड़ा खुश हुआ और उसने प्रभु को धन्यवाद दिया कि भगवान आपने मुझे 1 साल का समय तो दिया, अब तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो वो भगवान का नाम लेता रहता था और कहता था मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे से नाम ना भूले। और मैं मतलब उसके अंदर एक यही चल रहा था कि मैं लोगों के संपर्क में कम आऊं और प्रभु का नाम लेता रहूं। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करूंगा, जो भी मुझे मिलेगा मैं यही कहूँगा, प्रभु की मौज से अच्छा हुआ, प्रभु की मौज से सब अच्छा हुआ। तो जो भी उससे कुछ पूछता वो यही कहता, मैं प्रभु की मौज से अच्छा है। तो कोई भी उसके पास आता, अच्छा होता था तो वो भी कहता था प्रभु की मौज से अच्छा हुआ। कोई बहुत बुरा हुआ तब भी कहता था प्रभु की मौज से बहुत बुरा हुआ। और कोई मतलब कुछ भी उससे बात करो तो वो कहता था प्रभु की मौज से बहुत अच्छा हुआ। अब उनका एक फ्रेंड था, और फ्रेंड क्या मतलब साधु संतों के कोई फ्रेंड नहीं होते, सब शिष्य ही होते हैं। तो जो उनकी बहुत सेवा करता था वो आके बोला, प्रभु महाराज मेरा ना बेटा बीमार हुआ था और बीमार होके उसकी डेथ हो गई। तो उनके मुंह से वही निकला, प्रभु की मौज से अच्छा हुआ। अब तो वो जिसका बेटा गया था उसको बहुत गुस्सा आया। उसने बोला ऐसी की तैसी,
प्रभु की मौत से अच्छा हुआ, जब देखो यही बोलते हैं प्रभु की मौत से अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? मेरी औलाद खत्म हो गई और ये कह रहे हैं कि प्रभु की मौत से अच्छा हुआ। इसको कोई ऐसे कहना चाहिए? ये कोई साधु हैं? ये संत हैं? ये कोई तरीका है बात करने का? मेरे को इतना अंदर घाव लग गया और ये कह रहा है प्रभु की मौत से अच्छा हुआ। अब इसके मन में उनके प्रति जो है ना बदले की भावना आ गई, बदला लेने की। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि ये जब सवेरे स्नान करने जाते हैं नदी पे और मैं इनको कल मार दूंगा। मन में ये भाव करता हुआ जा रहा था, तलवार लेके नंगी सी तेज एकदम करके कि जैसे ही प्रभु को प्रणाम करेंगे वहाँ सूर्य भगवान को, और मैं इनका गला काट दूंगा। अब अगले दिन जब जैसे ही उनका नहाने का जाने का टाइम हुआ और वो ऐसे ही राम 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 जपते हुए गंगा जी के किनारे चले जा रहे थे। जाते जाते उन्हें इस चीज़ का आभास हुआ कि उनका पैर किसी कील से कील के अंदर चला गया और कील उनके पैरों से आर पार हो गई। और वो जो उनका चेला था वो झाड़ियों के पीछे से देख रहा था, और लेकिन क्योंकि वो उनको बहुत मानता था तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक दया भावना आई और वो दौड़ कर उनके पास तलवार को वहीं फेंक के उनके पास चले गए। अरे 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 अरे, आपको तो इतना ये कील आर पार हो गई, इसको वो कराना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा आपको तकलीफ हो रही होगी। उसने कहा कोई बात नहीं, प्रभु की मौत से अच्छा हुआ। तो कहने लगे अजीब पागल इंसान है, कुछ भी होता है कहता है प्रभु की मौत से अच्छा हुआ, प्रभु की मौत से अच्छा हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको पहले निकालते हैं और इसको जो है सेप्टिक हो जाएगा, ये इंजेक्शन लगवाना, हॉस्पिटल ले जाना। तो उसने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु जो करते हैं वो बहुत अच्छे के लिए होता है। तो अब उसने जब ये बोला, कहने लगा कि आज मेरा वो 1 साल कंप्लीट हुआ है, आज मेरी मौत का दिन तय था। वो जो आकाशवाणी हुई थी कि 1 साल बाद तुझे तलवार से काट के मार दिया जाएगा, तो आज मेरे मरने का दिन था। प्रभु के जाप से ये फल मिला है मुझे कि मेरे पैर में चोट लग गई लेकिन मैं तलवार से मेरी गर्दन नहीं कटी। तो उसने कहा ये आपको कैसे पता चला? तलवार तो मैं ही लेके आ रहा था आपके पास, ये आपको कैसे आभास हुआ कि मैं आपका गला काटने वाला था? उसने कहा तुम नहीं काटने वाले थे, वो मेरा कोई प्रारब्ध था। मुझे ईश्वर ने इसको जो है मुझे 1 साल पहले ही बता दिया था, और मेरे पास जितने क्षण शेष बचे थे मुझे उन्हें यूज़ करना था कि एक भी क्षण खराब ना हो और मैं प्रभु का नाम लेता रहूं, लेता रहूं, लेता रहूं। तो प्रभु के नाम जाप का ये फल मिला है। जैसे मार्कंडे ऋषि का था ना, उनकी 10 साल की आयु थी लेकिन वो अमर हो गए। तो उसी तरह प्रभु के नाम, क्योंकि वो अमर हैं, तो जो अमर होगा वो अमरता का वरदान देगा। तो जब प्रभु का नाम अमर है तो वो जो भी लेगा उसका जो जीवन है वो तो देखो अमर होके वैसे कोई नहीं आया, लेकिन प्रभु का नाम जब हम लेते रहेंगे ना इंटरनली, तो हमारी कुछ बाधाएं ऑटोमेटिकली कट जाएंगी और हम समाज के लिए कुछ ऐसा करके जाएंगे जो कोई नहीं कर सकता। और वो अपने आप करवाएंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआत हमें करनी है, जाप हमें करना है। कंटिन्यूसली करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तब जाके वो कहीं फलित होगा, और होगा, निश्चित होगा। क्योंकि प्रभु का एक नाम भी खाली नहीं जाता। जैसे जब वो पुल वो बन रहा था ना, रामायण में पुल बन रहा था पत्थरों का समुंदर पे, तो वहाँ पर एक छोटी सी गिलहरी थी। वो जो है दूर से प्रभु बैठे हुए देख रहे थे, वो आती थी और छोटा सा मिट्टी का कण लेके उधर रख के चली जाती थी जहाँ से वो पुल स्टार्ट हो रहा है। तो भगवान उसको देख रहे थे, श्री राम उन्हें देख रहे थे, और देखते देखते वो बहुत देर तक देख रहे थे, और उन्होंने उसे बुलाया, ऐसे बुलाया कि इधर आओ। तो वो बोली हाँ प्रणाम प्रणाम महाराज, मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ ये मेरा सौभाग्य है। तो उसने कहा तुम इतनी छोटी हो, तुम क्या कर पाओगी? जिस तरह तुम ये काम कर रही हो उस तरह तो ये कभी भी ये कंप्लीट होगा ही नहीं। तो उसने कहा प्रभु, ये प्रभु की ही कृपा है कि मैं गिलहरी का रूप धारण कर रखा है, गिलहरी बनी हूँ। अगर मैं हनुमान जी होती तो अब तक तो मैं सीता जी को लेके आ चुकी होती। तो मेरा काम है प्रयास करना। ये छोटा छोटा कण भी जो इकट्ठा कर रही हूँ, मेरा इतना ही सामर्थ्य है तो मैं इतना ही कर रही हूँ। मेरे को अगर आपने बड़ा सामर्थ्य दिया होता तो मैं बड़ा काम करती। तो ईश्वर का है कि आप अपना कर्म करते रहिए।
आपके हाथ में जितनी चीजें लिखी हैं, आप उन हाथों से उतना कर्म तो करो। और इस पर प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गिलहरी के ऐसे, जैसे ये गिलहरी है और उन्होंने उनके हाथ पे ऐसे करके यूं सहलाया। तो कहते हैं कि गिलहरी के ऊपर जो ये निशान बने हुए हैं ना, ये प्रभु की उंगलियों के निशान है आज भी। तो ये जो छोटे छोटे कर्म होते हैं ना, ये भी बहुत बड़ा फल देते हैं। हरि का नाम बहुत छोटा सा है, राम, लेकिन उस राम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वो एक राम नहीं है, वो पूरा पूरा जितना विश्व और जितना सब सब हम आप सब उसी में समाये हुए हैं। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, शुरुआत से लेके अनंत से अनंत तक प्रभु के नाम की। और बहुत सारी गाथाओं पढ़ने का तो किसी को टाइम है नहीं, लेकिन प्रभु का नाम तो बहुत छोटा सा है, इसको तो हम ले ही सकते हैं और लेते रहें, प्लीज़ लेते रहें। किसी को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि 5 रुपए के पेन में भी 5 करोड़ का चेक लिखने के काम आता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, पर वो होती रहती हैं। जब लोग दाग ढूंढने में व्यस्त हों तो समझ लेना आपकी चमक उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो जब कोई बहुत सुंदर या बहुत कुछ अच्छा कर रहा होता है ना, तो सब लोग उसकी टांग खींचते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे, लेकिन कोई दूसरा कर रहा है तो उसे भी सहन नहीं कर पा रहे, है ना। तो वफादार रहना दूरी में भी, जैसे हमारी किसी से अनबन हो गई, किसी से भी XYZ, तो हमारे पास उसके अगर कुछ चीज़ें हैं तो हमें कभी भी किसी को भी बताना नहीं चाहिए। वो अंडरस्टूड है कि हमारे साथ अच्छे रिलेशन थे, हमने उस चीज़ को उसको हजम कर जाओ, थोड़ा सा साइड हो जाओ, किसी से कुछ नहीं कहना। संपर्क में रहना व्यस्त होने के बाद भी, उनको ध्यान में रहें कि हाँ वो सही है कि नहीं। एक दूसरे को सुनना गुस्से में भी, भीड़ के साथ खड़े रहना बिना काम के भी। अगर किसी को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ना, तो आप ज़रूर उसके पास जाएं। प्रयास सदा अनिवार्य रहे रिश्तों में, प्रयास हमेशा करते रहें कि रिश्ते सब बने रहें, चलते रहें, सुलझे रहें, हम सुलझे रहें, सुलझाते रहें। पानी और रिश्ते एक जैसे ही होते हैं, उनका न रंग होता है न रूप, फिर भी जीने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। हम नहीं रह सकते ना, हम जंगल कंदराओं में नहीं रहते, तो हमें सबकी ज़रूरत है। तो इसलिए सभी रिश्तों को संभाल के रखें, लेकिन प्रभु के नाम के साथ। परेशानी ज़िंदगी का हिस्सा है, अगर ये नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे, क्योंकि ये परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को ज़िंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, सब आर पार दिखने लगता है, बिल्कुल आर पार, कि कौन कैसा है। इंसान से बना रिश्ता टूट भी सकता है, लेकिन भगवान से बना रिश्ता कभी नहीं टूटता। इसीलिए संपर्क जोड़ें ऐसे से जो कभी ना टूटे, कहीं भी ना टूटे, और हमेशा साथ रहे, और निष्कपट होकर, जो हमेशा मतलब हम परेशानी में भी रहेंगे ना, तो अचानक कोई अदृश्य शक्ति आके हमें थाम लेगी, और ऐसा थामेगी कि मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जाए। तो भगवान अगर हाथ पकड़ लेंगे ना, तो कभी छोड़ते नहीं हैं। संबंध बड़ी बड़ी बातों से नहीं, छोटे छोटे भावों से समझने में गहरे होते हैं। जैसे क्या है, भाव कैसा, जैसे आज कोई विशेष दिन है, किसी का बर्थडे है, तो हमने उसे एक चाहे 5 रुपए का ही गिफ्ट दे दिया, सिर्फ 5 रुपये, छोटा सा है, लेकिन वो बहुत खुशी देता है। तो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज़ अच्छी होती हैं, जैसे कहते हैं ना कुछ दाग अच्छे होते हैं। तो कुछ डेज जो भगवान ने बनाए हैं ना, उसे हमें जीना चाहिए, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि उन्हें अगले बंदे को स्पेशल लगे कि आज कोई कुछ स्पेशल है, हम स्पेशल हैं। भगवान ने तो हमें इंसान बना के स्पेशल बना ही दिया है, लेकिन हम एक दूसरे को भी स्पेशल बना सकें, है ना। कभी कभी किसी को जीते जी भी कंधा देना चाहिए। जैसे कोई रो रहा है तो उसके पास जाके उसको सुन लो, तो ये कंधा देने के बराबर है। कभी कभी किसी को जीते जी भी कंधा देना चाहिए, जरूरी नहीं कि हर परंपरा मृत्यु के बाद ही निभाई जाए। तो कोई हमारे पास अगर रोता हुआ आ रहा है तो उसे हम मोरल सपोर्ट दे सकते हैं, थोड़ा सा उसे पानी पिला सकते हैं, थोड़ा उसे समझा सकते हैं, कुछ भी करके। कंधा देने का मतलब यही है। अपमान का इकलौता जवाब दूरी है ना बहस, दूरी है ना बहस, ना कोई तमाशा, बस वहाँ से अपनी मौजूदगी को हटा लें।
अगर आपका कहीं नहीं निभ रहा है, आप धीरे से शांत हो जाएं और साइड चले जाएं और खामोशी से आगे बढ़ें। हर युद्ध लड़ना ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ें मौन से हो जाती हैं। जैसे परिवार में क्या होता है, हमारा नहीं निभ रहा किसी के साथ, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ, और ये रिश्ते ऐसे होते हैं ना, नखून से जुड़े होते हैं। जैसे कहते हैं ना, घुटना हमेशा आगे की तरफ मुड़ता है। तो ये परिवार की जो चीज़ें होती हैं ना, ये कहीं कहीं पे ऐसी होती है कि हम उसको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बना के उसे चलने दें, जैसे चल रहा है चलने दो। ऐसी जीत का इंतजार है जो पिछली हर हार का हिसाब चुकता कर दे। कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ ऐसा नाम रोशन कर जाएं। जैसे बच्चों के लिए गाना गाते हैं ना, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा नाम, तो ऐसे ही प्रभु भी गाते हैं हम लोगों के लिए। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज तुला। जो दूसरों को ऊपर उठाता है, जिंदगी उसे खुद ही बहुत ऊपर तक लेके जाती है। तारीफ की, आप शब्दों को समझें कि शब्द क्या कह रहे हैं। किसी की तारीफ करनी है तो खुल के कर दो, अच्छे लग रहे हो, अच्छा बनाया था, बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। और सत्य का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर झुकाना ही पड़ता है। और अगर कोई दूसरा नहीं झुक रहा है तो आप झुक जाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर आपको आगे मेंटेन करना है, अगर ईगो में ही रहना है, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कौन क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से भाव से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। इसीलिए अपने में मस्त रहें, भगवान का नाम उच्चारण करते रहें। ज़िंदगी में यही सबसे मेन चीज़ है ना। गीता में कहा है, जिसको दूर जाना है उसको दूर जाने दो। रिश्ते प्यार भरे अच्छे लगते हैं, मजबूरी भरे नहीं। कोई आ रहा है तो उसे गले लगा लो, कोई जा रहा है तो उसके लिए प्रार्थना कर दो, हैप्पी जर्नी। उसको जहाँ आनंद मिल रहा है उसको वहाँ आनंद लेने दो। हमें कुछ नहीं, और हम किसी से, लेकिन द्वेषता से नहीं, प्यार से, नम्रता से, करुणा से, शांति से, आनंद से, बहुत प्यार से विदा करें किसी को भी। और कोई आए तो बहुत प्यार से उसका वेलकम करें। तो बहुत सारा लेक्चर खूब बड़ा हो जा रहा है। कल भी बहुत देर हो गई थी, तो मैं सोच रही थी आज घड़ी रख के बैठूंगी, तो हो गया टाइम काफ़ी, पता नहीं चलता बात करते करते। लेकिन थैंक यू भाभी, थैंक यू जितने भी लोग जुड़ जाते हैं या बाद में भी देख रहे हैं, अच्छा लगता है। भूले भटके भी अगर जुड़ जाते हैं तो ये भी एक हमारी गुल्लक भर रही है, रोज़ भर रही है, और ये बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि प्रभु का नाम अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हम बांटते रहेंगे, भगवान दे रहे हैं, हम आगे उसे जपते रहेंगे जब तक हरि की इच्छा होगी। इसी के साथ सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, संपन्न हो, आनंद हो, शांति हो, और सभी को बहुत 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 आशीर्वाद और दुआओं के साथ सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।